नमस्कार, मैं ज्योति शर्मा। हम आप पहुंचे हैं नोएडा के नागली गांव में, जहां हम आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से कराने वाले हैं जिन्होंने सिगरेट बट्स को रिसाइकिल करके नए प्रोडक्ट्स बनाने का इनिशिएटिव लिया है। तो चलिए उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनके अब तक के सफर के बारे में। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना नमन गुप्ता और मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारी कंपनी कोड एफर्ट प्राइवेट लिमिटेड में। कोड एफर्ट में हम सिगरेट बट्स को रिसाइकिल करते हैं और उसके बेहद खूबसूरत प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो हम लोग फेस करते हैं हमारे बिजनेस कॉन्सेप्ट में कि आप इसको रिसाइकिल कैसे करते हैं, तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हम इस सिगरेट बट्स को कैसे इकट्ठा करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने से पहले इसको कैसे रिसाइकिल करते हैं। ये जैसे आप देख सकते हैं कि ये सिगरेट बड्स हैं। ये आमतौर पे लोग पी के ज़मीन पे या इधर उधर फेंक देते हैं। तो इसको इकट्ठा करने के लिए हमने बहुत सारे लोगों के साथ टाई अप करा है और लगभग 2000 रैक पिकर्स के द्वारा ये सिगरेट बड्स हिंदुस्तान के अन्य शहरों से कलेक्ट होके हमारे पास हमारे शहर नोएडा में ट्रांसपोर्ट के थ्रू आता है। जैसे ये जो हमारे पास सिगरेट बड्स हैं जो हमारे पास कलेक्ट होके आते हैं, तो उनको हम 3 अलग अलग पार्ट्स में सेपरेट करते हैं। तो सेपरेशन के लिए हम सारा इक्विपमेंट, ग्लव्स, मास्क, ब्लेड सब हम प्रोवाइड करते हैं हमारे लेडीज़ को। और सेपरेट करने के बाद जैसे हमारे पास 3 चीज़ें हमें रिसीव हो जाती हैं, हमें 3 चीज़ें मिलती हैं। पहला है ये फ़िल्टर जो रुई जैसा लगता है पर होता प्लास्टिक है। दूसरा आइटम है ये थोड़ा बहुत टोबैको, कुछ लोग पूरी सिगरेट नहीं पीते हैं तो थोड़ा बहुत तंबाकू हमारे पास बच जाता है, वो भी हम उसको यूज़ करते हैं। और तीसरा आइटम है ये पेपर, जिसको हम लोग रिसाइकिल करके इसके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये जो फाइबर या जो ये रुई जैसा आइटम है, इसको हम 4 स्टेप्स के द्वारा रिसाइकिल करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है इस रुई को कट करने का या इस फाइबर को कट करने का। कटिंग के लिए हमने ये एक मशीन डेवलप करी है। इस मशीन में हम लोग ये फाइबर्स को मशीन के अंदर डालते हैं और इस मशीन के अंदर डालने के बाद इसमें बहुत हल्का सा पानी डालते हैं जिससे ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और इस मशीन को ऑन करते हैं। एक बैच को कट करने के लिए 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है और कट होने के बाद ये मटेरियल बिल्कुल अपना जो नेचुरल फॉर्म है वो लूज़ कर देता है, जिससे कि हम इसको फिर आगे रिसाइकिल करने के लिए या अपने नेक्स्ट स्टेप में लेके जा सकते हैं। जब ये फाइबर हमारा कट हो जाता है तो कट होने के बाद उसको हम इन ड्रम्स में डालते हैं, जिसमें हम अपना एक हमारा कंपनी द्वारा एक केमिकल कॉम्पोजिशन तैयार करा हुआ है, जिसको हम यूज़ करके ये सिगरेट बट्स को रिसाइकल और टॉक्सिन फ्री बनाते हैं। तो इन ड्रम्स में हम लोग ये फाइबर्स को डालते हैं, इसमें नॉर्मल वाटर डालते हैं और उसके ऊपर हमारे केमिकल्स को डालते हैं। ये केमिकल्स डालने के बाद हम इस पूरे मटेरियल को 24 घंटे से 36 घंटे के लिए एज इट इज़ छोड़ देते हैं, जिससे कि जो केमिकल रिएक्शन होना चाहिए वो अच्छे से हो पाए और 24 घंटे बाद ये जो फाइबर्स हैं ये कम्प्लीटली रिसाइकल होके फिट टू यूज़ हो पाएँ।
24 घंटे की रिसाइकलिंग प्रोसेस के बाद इस मटेरियल को हम इस मशीन में डालते हैं। ये मशीन बेसिकली इस सिगरेट बड्स को ड्राई या सुखाने के लिए काम आती है। ये एक तरह से एक बड़ा साइज़ का ड्रायर है जिसको हम यूज़ करके ये जो रिसाइकल्ड फाइबर्स है उसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद ये जो फाइबर है ये बिल्कुल वाइट या बिल्कुल टॉक्सिन फ्री हो जाता है। ड्राई होने के बाद हम ये ड्राइड मटेरियल को इस मशीन में डालते हैं और इस मशीन का काम है उस रिसाइकल्ड फाइबर को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में कट करने का। कट करने के बाद ये जो हमारा फाइबर या रुई है इसको हम बिल्कुल सेफ टू यूज़ बना देते हैं। और इसको अन्य प्रोडक्ट्स जैसे कि टॉयज, कुशन्स, कीचेन और इत्यादि प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करते हैं।